हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइमा आजिज़ की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनलैंड के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आपको पता है, जब भी हम फिनलैंड के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि फिनलैंड में बहुत सारी चीज़ें फ्री है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। वहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, लाइफ बहुत आसान है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री है, बट सारी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मुफ्त में बट रही हैं चीज़ें। अगर ऐसा हो तो सारी दुनिया यहीं फिनलैंड में आके सेटल हो जाए। हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो बस ये है, ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी आपको कि फिनलैंड आने के क्या प्रोज हैं एंड क्या कौन से, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि लोगों का जो ये मिथ है कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे टोटली फ्री है, वुमेन के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, तो ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। तो चलिए आज हम इस पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिनलैंड में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं, व्हीकल्स कौन से चलते हैं। तो यहाँ पे बस चलती है, ट्रेन है, ट्राम है, मेट्रो है और साइकिल है और फेरी है। फेरी बहुत कॉमन नहीं है, हर जगह नहीं है, बट ये फेरी एक सर्टेन जगह से आपको एक टूरिस्ट प्लेस पे लेके जाती है। मैं आगे इसकी डिटेल बताऊंगी आपको। तो ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फिनलैंड में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, फिनलैंड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर सिटी में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज़ होती है, कंपनी होती है गवर्नमेंट की। जैसे अगर आप हेलसिंकी का देखें, हेलसिंकी जो रीजन है उसमें हेलसिंकी, वांता और फिर एस्पो को जो कवर करता है वो कंपनी है HSL, जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, उसका नाम HSL है। आपने बसेस वगैरह पे जो भी अभी आपने देखा उस पर HSL का लोगो देखा होगा, तो वो HSL का है। अगर आप यहाँ से टुर्कू चले जाएं, जो कि एक अलग सिटी है फिनलैंड की, तो वहाँ पे फोली करके एजेंसी है, फोली का ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलता है, HSL नहीं है वहाँ पे। अगर आप ताम्परे एक सिटी है, अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे नाइस है, समथिंग लाइक दैट, उसका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ सही से, फिनिश नेम है। तो यहाँ पे वो अलग है। तो इन सारे ये सारी एजेंसीज़ है जिनके ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। रूल एंड रेगुलेशन ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होता है, जो मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको टिकट्स एंड ऑल कहाँ से लेने हैं, तो टिकट्स के लिए ये जो सारी कंपनीज़ हैं इनका एक ऐप होता है। जैसे HSL का एक ऐप है, HSL ऐप, जिसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। कोई टैब या फिर लैपटॉप वगैरह में नहीं चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, क्योंकि जो टिकट चेक करने आते हैं वो मोबाइल के टिकट को ही वैलिड मानते हैं। तो आपको मोबाइल में अपना ऐप इंस्टॉल करना और वहाँ से टिकट लेना है। तो मेरी स्क्रीन पे अगर मैं शेयर करूँगी तो काफ़ी छोटा दिखेगा, तो चलिए मैं आपको टैब के थ्रू दिखाती हूँ कि HSL पे आप टिकट्स कैसे ले सकते हैं, क्या प्राइस है, आपको कैसे अपने जो लोकेशन है वो डालना है। ऐप को बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी कि आपको ऐप कैसे यूज़ करना है। तो चलिए हम HSL का पहले ऐप देख लेते हैं अगली स्क्रीन पे। ये है HSL ऐप। जब इसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी लॉगिन करने के लिए, जो आपको दे देना है। मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है। मोबाइल पे आपको कुछ इस तरह से ही पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, होम, टिकट्स, रूट्स एंड मोर। अगर आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको HSL से रिलेटेड न्यूज़ एंड ऑल है जो आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मैंने आज पहली बार देखा है। ओके, और उसके बाद हम आते हैं टिकट्स पे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, बाय टिकट एंड योर टिकट्स। तो योर टिकट्स में आप अगर जाओगे तो अगर आपने कोई टिकट पहले से लिया हुआ है या अगर आपकी टिकट वैलिड है वो शो करेगी। अगर आपने सीज़न पास लिया हुआ है तो जो भी आपके पास टिकट वैलिड होगा वो आपको शो करेगा यहाँ पे। तो हमारे पास कोई टिकट्स नहीं है, तो अब हम चलते हैं बाय टिकट्स पे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, देख सकते हैं, सिंगल टिकट, मल्टी जर्नी टिकट्स, डे टिकट, सीज़न टिकट, टिकट विथ अ कोड एंड सिटी बाइक्स। तो सबसे पहले मैं आपको सिटी बाइक्स बता दूं। यहाँ पे आपको जो साइकिल होती है ना, वीकली और सीज़न पास यहाँ पे है। ओके, तो ये जो सिटी बाइक्स है ना, ये हमेशा नहीं रहती है। ये बाइक्स
ये ऐसे साइकिल है, ये बाइक्स जिसे बोलते हैं ये। थैंक यू फॉर द सिटी बाइक सीज़न 2023। तो 2023 जा चुका है, अब 2024 में ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये जो बाइक होती है ये HSL की ही है, तो आपको HSL ऐप के थ्रू ही इसे बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स है, ये देखिए, ये 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर तक होता है। तो यहाँ पे इसके प्राइसेस वगैरह हैं, तो यहाँ से आप इसे अपने बाइक को बुक कर सकते हैं। आप पर डे कीजिए, आवरली कीजिए, ये सीज़न के लिए कीजिए, जैसे भी हो वो आप कर सकते हैं। ये भी अलग एरिया वाइज है, आप देख सकते हैं, वांता, एस्पो, हेलसिंकी। तो जब समर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने शॉर्ट्स के थ्रू कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे और कैसे इस साइकिल को बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समर में साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये हम समर के लिए रख देते हैं, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और चलते हैं अपने टिकट वाले पेज पे, हम वापस चलते हैं। तो जी अब हम वापस चलते हैं अपने टिकट के पेज पे। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि हम टिकट कैसे बाई करेंगे। तो सिंगल टिकट अगर आपको लेना है एक जर्नी के लिए, तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे और फिर आपको ये ऑप्शन दिखेगा जोन्स के, ए जोन, ABC, ABCD, BC, जो भी जोन है वो दिखेगा। अब आपको जोन कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे जहाँ जाना है वो कौन सा जोन है? तो इसके लिए आपको यहाँ से आप अपना जोन पता कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना लोकेशन डालेंगे, करंट लोकेशन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो या जो भी आपको जहाँ जाना है आप वो डाल सकते हैं और सिलेक्ट डेस्टिनेशन डालना है कि आपको कहाँ जाना है, आपका कौन सी जगह पे जाना है। तो मेरा जो लोकेशन है वो अभी एस्पो का है, तो मुझे हेलसिंकी जाना है, काम्पी स्टेशन। ये पहले से मैं गई थी तो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे डालूँगी, प्रेस करूँगी इसको। तो ये देखिए, ये मेरे पास आ गया, टिकट नीडेड ऑन द रूट AB। तो मुझे AB जोन का टिकट लेना है, ये मुझे समझ में आ गया। तो आप समझ गए कि आपको कौन से जोन का टिकट लेना है। तो कैसे आपको पता करना है कि आपका जोन कौन सा है, जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वो एरिया किस जोन में आता है। तो वापस से हम आते हैं यहाँ, तो हमें पता चल गया है कि अब हमें AB जोन का टिकट लेना है। तो हम यहाँ से AB प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आता है अडल्ट और चाइल्ड। तो अगर आपको अडल्ट का लेना है तो आप ये प्रेस करेंगे, चाइल्ड 7 to 17 तक हाफ टिकट लगता है, तो आप ये जो भी लेना आप प्रेस करेंगे। मैं यहाँ अडल्ट प्रेस करूँगी। यहाँ से आपकी ना वैलिडिटी आपको बताती है कि अगर आप अभी का लेना है, वैसे मैं इसे, ये नाउ ही है, नाउ लेना है तो आप नाउ पे प्रेस करेंगे। और अगर आपको अपनी टाइमिंग चूज़ करनी है कि आपको लाइक कल की टिकट्स अभी ही ले लेनी है या जो भी है, टाइमिंग आप यहाँ से अपनी चूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी बहुत सर्दी है, बाहर -20 टेम्परेचर चल रहा है, तो आप घर से ही टिकट लेके चलते हैं, टाइमिंग आपको पता होती है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, यू कैन सेट द टिकट वैलिडिटी टाइम टू स्टार्ट विद इन 24 आवर में आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट मेथड है, तो आपने जो भी अपना मेथड का ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल पे, कार्ड, जो भी आप देख सकते हैं। मैंने कार्ड इसमें अपना सेलेक्ट किया हुआ है जो कि मेरे मोबाइल में है, ये टैब में मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बट जैसे द मोमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी ऑप्शन होगा, तो ये जो गो टू पेमेंट है ये आपका ब्लू हो जाएगा। फिर आप इसे प्रेस करेंगे और आपका ये टिकट आपको शो करेगा आपके इस पेज पे। बस सिंपली इतना ही करना है आपको और आपको अपने टिकट ले लेना है। अब यहाँ पे मल्टी जर्नी टिकट है, तो आप यहाँ पे मल्टी जर्नी टिकट भी ले सकते हैं। आपको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है आपको और कितनी देर बाद आपका टिकट एक्सपायर कर जाएगा, या फिर आपको, जैसे मैं और आयत जाते हैं तो मुझे 2 टिकट्स लेने होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं टिकट्स। तो ये हो गया। यहाँ पे है डे टिकट। डे टिकट बहुत सही चीज़ होती है। जब हमारे पास कार नहीं थी और हम जब भी कहीं घूमने जाते थे तो पूरा दिन लग जाता था आना जाना, कहीं भी ट्रैवल करना, तो हम डे टिकट ले लेते थे। हमें जोन पता होता था कि कहाँ जाना है हमें, तो जोन के हिसाब से हम डे टिकट ले लेते थे। ये थोड़ा सा ना कम प्राइस पड़ता है इसमें। जैसे हमें अगर AB जोन में जाना है, अडल्ट अगेन, तो ये देखिए ये प्राइस इस तरह से है। जैसे अगर आप एक टिकट लेंगे सिंगल टिकट, तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट लाइक 3 यूरो अगर होगा, तो अगर आप 3 टिकट भी लेते हैं 9 यूरो का, तो पूरे दिन नहीं लगेगा। वो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 × 3, तो 240 मिनट्स के लिए वो होगा। बट ये 24 आवर के लिए आपका ये टिकट होगा। तो आप 13 डेज़ तक का टिकट यहाँ से ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, 13 डेज़ तक का है।
अगेन आपको जैसे मैंने पहले बताया था, आप वहाँ से पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं। टिकट जब आप लेंगे तो आपको योर टिकट्स में शो करेगा आपका टिकट। सीज़नल टिकट है तो इसमें आप सीज़न के हिसाब से, कुछ लोग जैसे स्प्रिंग सीज़न हो गया, विंटर सीज़न हो गया, या फिर मंथली पास जैसे बनाना होता है, वो मंथली पास बनाने का है इसमें, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसके लिए आपको टिकट लेने के लिए आपको जाना होगा जो HSL की ऑफ़िस है, जो कि है सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, वहाँ जाना होगा। जैसे मुझे स्टूडेंट पास बनाना था, स्टूडेंट टिकट लेना था, मंथली लेना था आयत के लिए, तो हमने यहाँ से नहीं लिया था क्योंकि वो यहाँ से हमें जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा था इस ऐप के थ्रू। तो हम गए थे, ऑफिस गए थे हेलसिंकी में, वहाँ से हमने टिकट लिया था। तो ये आप वहाँ से जाके सीजनल टिकट ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। क्या हुआ बेटा? तो ये हो गया टिकट्स का कि आपको टिकट्स कैसे लेने हैं। अब यहाँ पे है ये, तो यहाँ से आपको ज़ोन पता करना है रूट का। अब अगर आपको ये पता करना है कि कौन से रूट में कितने बजे कौन सी बस आएगी, हमें कैसे जाना है, तो ये यहाँ रूट से आप पता कर सकते हैं। रूट्स पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस है, और ये नीचे जहाँ मुझे जाना है, लाइक काम्पी मुझे जाना है हेलसिंकी में। ये देखिए अभी जो टाइमिंग हो रही है 16:46, उसके बाद लाइक 4:46 हो रहा है अभी। तो इसके बाद कौन कौन सी बसेस है और कौन कौन से रूट हैं, ये सारा मुझे शो कर रहा है। आप देख रहे हैं, ये ऑप्शंस देख रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन हैं मेरे पास कि मैं किस किस रूट से जा सकती हूँ, कितने बजे है, कितना टाइम मुझे लगेगा। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया कि मुझे ये 36 मिनट में ही मुझे पहुंचा रहा है, बाकी सारे में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं ये शॉर्टेस्ट रूट है जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे कितनी बस चेंज करनी होगी, तो ये देख रहे हैं मुझे 2 बस चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको, ये देखिए ये AB जोन का टिकट आपको बाई करना है, ये भी इसने बता दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मैं अपने जो मेरा लोकेशन है जो मैंने डाला है, वहाँ से मुझे 2 मिनट का वॉक करके इस स्टॉपेज पे आना है। ये बस स्टॉप का नाम है और ये बस स्टॉप का नंबर है। यहाँ पे बस स्टॉप के नंबर भी होते हैं, तो ये नाम और नंबर है। यहाँ से आपको 5:33 की बस पकड़नी है जो मैतन कला जाएगी। उसके बाद आपको 5 स्टॉप के बाद उतर जाना है, तो इस बस स्टॉप पे उतरना है और यहाँ से 1 मिनट का वॉक करके आपको दूसरे स्टॉप पे जाना है। स्टॉप का नाम सेम है बट आप देख रहे हैं नंबर अलग अलग है, नंबर अलग अलग है बस स्टॉप का, क्योंकि एक बस लाइक आने की है और दूसरा जो बस स्टॉप है जहाँ से बस जाती है। तो ये आपको यहाँ से फिर 121 नंबर की बस लेनी है जो आपको 10 स्टॉप के बाद 20 मिनट में काम्पी पहुँचाएगी। काम्पी भी हेलसिंकी नहीं, काम्पी के एक स्टॉप पे पहुँचाएगी। वहाँ से आपको 2 मिनट के वॉक के बाद काम्पी आ जाएगा। तो ये सारा जो डिटेल है ना, ये आपको इस अपने डाला लोकेशन और आपको आ जाएगा सारे ऑप्शंस। अब आपको दूसरे ऑप्शन देखने हैं कि चलो मैं लाइक इसमें क्या है कि 16:54 में बस आएगी, तो भाई मैं इतने बजे तक रेडी नहीं हो पाऊँगी, मैं यहाँ बस स्टॉप पे नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा है 16:54 तो बस आपकी 16:54 में ही आएगी, ना 1 मिनट ज़्यादा लेट ना 1 मिनट कम, कुछ भी नहीं, वो एकदम टाइम पे आती है, ना लेट ना पहले। तो मैं दूसरा ऑप्शन देख रही हूँ 16:59 में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, कौन से जोन की टिकट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये होम हो गया, टिकट हो गया, रूट से आप सारे रूट का पता कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो HSL इज़ बेस्ट, ऑब्वियसली यहाँ तो यही है, लेकिन आपको रूट का भी पता चल जाता है अगर आप ये हेलसिंकी, वांता और जो भी जोन में है, क्योंकि जो भी एरिया में है, क्योंकि कौन से किस जोन में जाना है, क्या टिकट लेना, सारी चीज़ें आपको यहीं से पता चल जाएगी। आपको गूगल की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे मोर है, तो यहाँ पे सेटिंग्स एंड ऑल है, ये मैंने बहुत ज़्यादा कभी किया भी नहीं है। कस्टमर सर्विस है, एक फीडबैक देना है एंड ऑल, तो ये मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। तो ये मेनली जो काम होता है ये 2 टिकट्स का होता है और ये रूट्स का होता है, बस यही 2 चीज़ों का होता है। बाकी कुछ किसी भी और अदर ऑप्शन का काम नहीं होता है इस HSL में। तो ये HSL का हो गया। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब आप टिकट लेते हैं HSL की, लाइक हम जाते हैं, जैसे मैं बस से यहाँ से जा रही हूँ, मॉल जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बस से जाऊँगी, लेकिन जो मेरे टिकट की वैलिडिटी है वो 80 मिनट्स की होती है वैलिडिटी।
आफ्टर 80 मिनट, लाइक विद इन 80 मिनट, अगर मेरा दिल किया कि अरे इस मॉल में कुछ नहीं मिला, मेरे पास अभी मेरे टिकट की वैलिडिटी अभी भी बची है 70 मिनट्स, 10 मिनट ही मैंने यूज़ किया है अभी, तो उस 70 मिनट में आपको कहीं और जाना है, लेकिन लाइक मुझे दूसरे मॉल जाना है, काम्पी जाना है मुझे, एस्पो के मॉल से मुझे काम्पी के मॉल जाना है, जस्ट लाइक दैट। तो मैं मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकती हूँ। डज़न्ट मैटर कि मैंने जब टिकट लिया था तो मैं बस में चढ़ी थी। आप जब एक टिकट लेते हैं, उस टिकट को आप 80 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं किसी भी एचएसएल के व्हीकल में, इवन दो कि वो ट्राम हो, बस हो, फेरी हो, या फिर मेट्रो हो, या फिर ट्रेन हो, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका टिकट 80 मिनट की वैलिडिटी जो है उस वैलिडिटी पीरियड में होना चाहिए, दैट्स इट। और अगर आपने टिकट नहीं लिया और आप चढ़ गए हैं अब ट्रैवल करने के लिए, तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा 80 यूरो का, ये आप याद रखिएगा। हमेशा टिकट चेकिंग नहीं होती है, बट रैंडमली कभी भी हो जाती है, कभी भी टिकट चेक करने आ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके बिना टिकट ट्रैवल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको 3 यूरो की जगह 80 यूरो पे करना होगा। तो ये था HSL ऐप। आई होप कि आपको मैंने ईजिली समझा दिया, बोर ना किया हो, आपको समझ आ गया हो कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा है, ये सारा जो ऐप यूज़ करने का तरीका है बहुत ही इजी है। तो आप फिनलैंड आइए और ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए फिनलैंड को। तो ये थी HSL यूज़ करने की डिटेल। आजकल तो वैसे सबको पता है कि ऐप्स कैसे यूज़ होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है अभी तो ये बहुत इजी वे है यूज़ करने का HSL। तो HSL ऐप, तो इसके अलावा आप ऐप के अलावा अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो टिकट मशीन भी होती है, जो आपको बहुत सारे हर मेट्रो स्टेशन पे आपको मिल जाएगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर या फिर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी ये मशीन। जो मॉल्स होते हैं जिनके अंदर मेट्रो स्टेशन होता है, वहाँ पे भी, बाहर में भी आपको मशीन मिल जाएगी। इस तरीके की मशीन होती है, जस्ट लाइक ATM मशीन, और बहुत ईजी है प्रोसेस। मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपने शॉर्ट्स में शेयर करूँगी कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे लैंग्वेज होता है, आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और आपको जहाँ जाना है लोकेशन डाल के आप टिकट ले लेंगे, लाइक A, B, C जो भी जोन है आपका, तो वो टिकट ले लेंगे। तो ये हो गया टिकट्स लेने का प्रोसेस। अब बात आती है कि फ्री है किन लोगों के लिए। तो आपने देखा HSL में कि 7 to 17 हाफ प्राइस का टिकट होता है, और जो बिलो 7 हैं, लाइक 0 to 7 के जो भी बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई फेयर नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो जर्नी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि छोटे बच्चे हैं तो साथ में अपने पेरेंट्स के होंगे, लाइक मम्मी या पापा के, तो जिनके साथ भी हैं वो किसी एक का वो साथ में फ्री होता है। जैसे मैं अरहमा के साथ जाती हूँ तो मेरा अभी तक कोई टिकट नहीं लगता है, टिल 7 ईयर्स की अरहमा हो जाएगी तो मुझे कहीं पे भी ट्रैवल करने में कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं चली जाऊंगी, और ना ही कोई मुझसे पूछेगा कि टिकट कहाँ है, क्योंकि मैं बच्चे के साथ हूँ। किसी भी, लाइक ट्राम, मेट्रो, ट्रेन, कहीं पे भी, बस, फेरी, कहीं पे भी मैं चली जाऊँ। बट हाँ, अगर मुझे साइकिल चलाना है, जो आपने देखा होगा कि साइकिल है यहाँ पे जो समर में चलती है 3 और 4 महीने, तो उसके लिए मुझे पे करना होगा। ऑब्वियसली उसका एक अलग, उस ऐप के थ्रू ही है, बट उसका अलग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए मुझे पे करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैं अपनी बेटी को लेकर तो नहीं चलाऊँगी, तो वो मुझे पे करना है उसका। बट हाँ, छोटे बच्चों के साथ है तो एक पेरेंट्स का, जैसे मैं अरमा को लेके स्कूल जाती हूँ तो मुझे कुछ भी टिकट्स नहीं लेना पड़ता है, मैं आराम से जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। जब तक अरमा 7 साल की है तब तक, 7 साल की हो जाएगी उसके बाद नहीं। और साथ में अगर आपका छोटा बच्चा है तो साथ में आपका स्ट्रॉलर या प्राम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये गलती 2-3 बार की कि मैं जब मॉल जाती थी समर में, तो अब अरमा चलने लगी है तो उसको स्ट्रॉलर में नहीं बैठना है अपने, तो मैं नहीं लेके जाती थी कि अरे ठीक है ना, थोड़ा वॉक कर लेगी, मैं कहाँ लेके जाऊँ। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसा मत करना, क्योंकि एक बार उससे टिकट चेक करने के लिए जब बस में आए तो बंदे ने पूछा कि टिकट कहाँ है। शी सेड कि मेरे साथ बच्चा है, तो स्ट्रॉलर तो नहीं है आपका। तो उसने, बच्चा सीट पे बैठा था, तो उसने बोला कि आपके पास तो स्ट्रॉलर नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करेंगी, नहीं तो मैं आपसे फ़ाइन नहीं ले रहा हूँ, बट अगर कोई और होगा तो आपसे फ़ाइन ले लेगा, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत करना। तो लकी थी वो कि वो बच गई, उसको फ़ाइन नहीं लगा, बट आपको लग सकता है। अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं बच्चे के साथ, स्ट्रॉलर कैरी करें फॉर सेफ साइड। बाकी आपका लक, आपको ना लगे फ़ाइन, तो छोटे बच्चों के साथ स्ट्रॉलर होना ज़रूरी है।
अब फ़ाइन की बात करते हैं। अगर आपके पास टिकट नहीं है, जो वैलिडिटी है टिकट की वो ख़त्म हो गई है, आपके पास टिकट नहीं है, तो आपको 80 यूरोज़ का फ़ाइन पे करना होगा। यस। और ऐसा नहीं है कि टिकट चेक करने वाला आपको हमेशा बस में मिलेगा या कोई ड्राइवर चेक करेगा, नहीं। आपका जो कार्ड है वो आपको बस के अंदर जो छोटी सी मशीन लगी है उसमें आपको बस पंच करना है, और अगर आपने कार्ड लिया है तो आप कार्ड के थ्रू आप कर रहे हैं तो कार्ड पंच करेंगे, आपका हो जाएगा। वो वहाँ पे QR कोड स्कैन कर लेगा। आपके पास मोबाइल में है तो मोबाइल में आप जैसे इन करेंगे बस से तो वो आप दिखा देंगे इसको ड्राइवर को, तो वो देख लेगा। ये सारी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको अपने शॉर्ट्स के थ्रू दिखाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको शेयर करूँगी। आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख पाएंगे मेरा शॉर्ट्स भी, उसमें मैं फिनलैंड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो आप अंदर आ जाएंगे तो एवरी टाइम कोई नहीं होता है टिकट चेक करने के लिए, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे एक ही स्टेशन तो जाना है, सॉरी एक ही स्टॉप तो जाना है, छोड़ो ना क्यों टिकट लेंगे, नहीं लेते हैं। बट क्या पता आपको अगले स्टॉप पे ही आपको मिल जाए, तो वो पूछ ले, टिकट चेक कर ले, आप उतर रहे हो और आपसे पूछ ले वेयर इज़ योर टिकट, तो फिर आपको 80 यूरो का फ़ाइन देना होगा। ये भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के साथ हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉप बाद उसे उतरना था, तो उसे लगा अच्छा छोड़ो ना, एक ही स्टॉप के बाद तो उतरना है, क्यों मैं टिकट लूँ। एक मेट्रो से वो निकला, उसका टिकट एक्सपायर हो गया था, तो ही थॉट कि अच्छा छोड़ो ना, एक ही स्टॉप तो है, और उसी स्टॉप पर उसको टिकट चेक करने वाले ने पकड़ लिया और 80 यूरो का फ़ाइन लग गया। तो 5-6 यूरो के लिए आप 80 यूरो ना दें, अपना टिकट लेके चलें, ईमानदारी से चलें। तो ये सारी डिटेल थी। अगर आपको टिकट लेने के लिए, हाँ ये बात मैं भूल गई, अगर आप नए आए हैं या यहाँ घूमने आ रहे हैं फिनलैंड में, ट्रांसपोर्टेशन का आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे शॉप्स होती है आर कियोस्की में भी जाके आप टिकट्स ले सकते हैं। वहाँ से भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का टिकट अवेलेबल होता है। जैसे हम स्वीडन गए थे तो वहाँ का भी एक आर कियोस्की काइंड ऑफ शॉप था, नाम थोड़ा डिफरेंट था बट वैसा ही होता है उसी टाइप से। तो वहाँ से आप जाके टिकट्स ले सकते हैं, मोबाइल, सिम कार्ड, टिकट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो वैसे फिनलैंड में है आर कियोस्की। ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ले सकते हैं। तो इस्तोनिया में भी मैं गई थी तो वहाँ पे भी था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप फिनलैंड में आर कियोस्की से टिकट ले सकते हैं। अगर आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, आप यहाँ पे जस्ट विजिटर हैं, थोड़े दिनों के लिए आए हैं तो, और आपको लाइक हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मशीन से लेना, तो आप आर कियोस्की से ले सकते हैं कि हमें यहाँ कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है उस हिसाब से। तो ये सारी डिटेल्स थी ट्रांसपोर्टेशन की। वैसे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा वोल्ट है, जो कैब है वो वोल्ट है, टैक्सिनी है, यांगो है। यांगो काफ़ी सस्ता है, आप कैब भी बुक कर सकते हैं अगर आपको कहीं आना जाना है तो। लेकिन यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और समर में तो साइकिल ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होती है, या फिर लोग वॉक करना पसंद करते हैं। बट हाँ, ये सारी डिटेल्स थी। आई होप आपको समझ में आ गई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लग रहा हो किसी को शेयर करना है तो शेयर भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगेन मुझे मोटिवेट करें कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नए वीडियो में। मीनवाइल अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय। HSL के थ्रू आप ये जो जोन आपने देखे हैं A to D जोन, इन सारे जोन में ही ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं जाना है, किसी और सिटी जाना है, लाइक टुर्कू जाना है या ताम्प्रे जाना है, या फिर हेविंग का एक सिटी है वहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ जाने के लिए आपको VR ट्रेन के थ्रू जाना होगा, VR का टिकट लेना होगा। HSL के थ्रू आप नहीं जा सकते। HSL सिर्फ ये जो जोन मैंने बताया इन सारे जोन में ही चलती है, बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए HSL नहीं है। तो और इनके जो रूल्स हैं कि छोटे बच्चों के साथ अगर आप हैं तो टिकट्स नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। इनका एक अलग ही रूल है। अगर आप VR.fi की साइट पे जाएंगे और आपको कहाँ जाना है, आप कितने लोग हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी डिटेल्स डालेंगे तो आपको टिकट्स एंड ऑल सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए VR है, बाकी जो आप सिटी के अंदर जो ट्रैवल करेंगे उसके लिए HSL है, या फिर अदर जिस भी सिटी में रहते हैं उसके लिए उस जगह का ट्रांसपोर्टेशन है तो वो है। उसके अलग रूल हैं जो मैंने आपको बता दिया, रूल्स टिकट्स के क्या हैं एंड ऑल। बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं तो उसका अलग रूल है। उसके लिए भी मैं पहले लॉन्ग डिस्टेंस में पहले मैं जर्नी करूं, अभी तक मैंने की नहीं है। मैं गई भी हूं तो बाई कार गई हूं,
बाई ट्रेन अभी तक मैं नहीं गई हूँ लॉन्ग डिस्टेंस में, तो मैं जाऊँगी, मैं एक्सपीरियंस करूँगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल HSL की सारी डिटेल आपको मैंने दे दी।